बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुक़ीमुल्लाह मदरी एक बार फिर आपकी खिदमत में मौलाना बिलाल अहमद मदनी के साथ हाजिर हूँ। मौलाना साहब, माह ज़िलहिज्जा का आगाज़ हो चुका है और ये महीना ख़ास तौर से हज और कुर्बानी की अदायगी का महीना है, इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले कुछ इस बारे में हमें रोशनी डालिए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहिज का महीना और इस ज़िलहिज के महीने का पहला अशरा जो 10 दिन है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत ही मकबूल और महबूब है। इस 10 दिनों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों के करने, रोज़ा के रखने और तिलावतों के करने के एहतमाम की बहुत ताकीद फरमाई है। और इस महीने के एहतराम की एक वजह यह भी है कि दीन इस्लाम के 5 अरकान में से 5वां रुकन हज की अदायगी इसी ज़िलहिज के 10 तारीख, 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक के इन आमाल के नाम को हज कहा जाता है। हज की पूरी इबादत हज़रत इब्राहीम, इस्माइल और हज़रत हाजरा अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के उन कुर्बानियों और उनकी जानिसारियों की एक तमसीली दास्तान है, जो कि उम्मत मुस्लिमा के तमाम लोग इहराम की हालत के अंदर उनकी उन्हीं घाटियों के अंदर उन आमाल को करके अपने इन इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की इन यादगार को ज़िंदा करते हैं। और उन यादगार आमाल में से एक ख़ुद कुर्बानी भी है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बारगाह के अंदर बतौर कुर्बानी के पेश किया। और इस कुर्बानी के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तरीक़े से उम्मत को इस बात के लिए मुतनब्बिह कर दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी कुर्बानी पेश करते हुए ये दुआ की और कहा कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन, कि अल्लाह, मैं अपनी तमाम तर तवज्जो उस बारगाह खुदाबंदी की तरफ करता हूँ जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है दुनिया के तमाम और माबूदाने बातिल से कट करके, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ बल्कि मुसलमान हूँ और तेरा इताअत गुज़ार हूँ। उसी के साथ इस कुर्बानी की इबादत को करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत के हर एक फ़र्द को इस बात के लिए तालीम दी कि अपने आमाल को करने के अंदर इखलास पैदा करो, नशो नुमाइश और रियाकारी से अपने आमाल को आलूदा न करो, क्योंकि रियाकारी और नामो नमूद के लिए किए जाने वाले तमाम आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अकारत और बेकार हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह की बारगाह के अंदर इस कुर्बानी के जानवर का गोश्त और इसका खून नहीं पहुँचता है, बल्कि खुदा की बारगाह के अंदर हमारे दिल का तक़वा और हमारी नीयत और हमारा इखलास पहुँचता है। इसलिए अपनी इबादतों के करने के अंदर अपने दिलों को टटोलिए और अपनी नीयतों को फासिद होने से बचाइए और अपनी नीयत की इस्लाह कीजिए, तो हमारी ये कुर्बानी और कुर्बानी के साथ जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ दे हज की, उनका हज इस इखलास के साथ और नीयत की सलाह के साथ खुदा के यहाँ काबिल कबूल होता है और वो बहुत ही मकबूल होता है। हाँ साहब, इस मुख्तसर से गुफ्तगू के बाद कुर्बानी के मुताल्लिक़ हमारे पास बहुत से सवालात हैं। हम आपसे मुख्तसरन एक एक सवाल करते जाएंगे और आप इसका जवाब मरम्मत फरमाइए। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह ईद उल फित्र में ईद की नमाज से पहले कुछ खाना पीना मसनून है, तो क्या ईद उल अज़हा के मौके पर भी ईद की नमाज से पहले कुछ खाना पीना बेहतर है? देखिए, दरअसल ये जो सवालात आपके पास हैं और जो करना चाहते हैं, ज़ाहिर है कि इन सवालों के जवाब के लिए कोई मुस्तदल और कोई मुस्तनद मरजा होना चाहिए। इसलिए अपने सामीन को और अपने नाज़रीन को मैं इस बात की तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूँ कि ये जो जवाबात आपके इन सवालों को मैं देना चाहूँगा वो दारुल उलूम देवबंद के फतावे से, और कुछ नए किस्म के सवालात हैं जो कि दीनी असरी मसाइल के कुछ रसाले लिखे गए हैं दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, उनसे माखूज़ करके और उनसे ही नकल करते हुए मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएँ। अभी आपने जो सवाल किया
कि ईद उल अज़हा की नमाज से पहले खाना पीना कैसा है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ईद उल अज़हा की नमाज से पहले कुछ खाना अच्छा नहीं, जैसे कि ईद उल फित्र के मौके के ऊपर खाया जाता है, अगरचे हराम भी नहीं, बेहतर ये है कि नमाज के बाद कुर्बानी के जानवर में से ही कुछ खाए। और हमारा दूसरा सवाल ये है कि इन दिनों में तकबीर तशरीक कही जाती है, तो तकबीर तशरीक से क्या मुराद है, इसको कब से कब तक पढ़ना चाहिए, इसको ज़रा कदर तफसील से बतलाइए। देखिए, तकबीर तशरीक के कहने के लिए 9 ज़िलहिज्जा की सुबह से लेकर के 13 ज़िलहिज्जा की असर तक, यानी पूरे 5 दिन हुए। 9 ज़िलहिज्जा की सुबह से लेकर के 13 ज़िलहिज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्द के लिए 1 मरतबा तकबीर तशरीक जहरन यानी बुलंद आवाज़ से कहना वाजिब है। इमाम व मुक्तदी और मुनफरिद औरत और मर्द सब एक एक बार इस तरह तकबीर कहें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लेकिन अगर कोई जमात के अलावा अलहदा नमाज वो पढ़ रहा है या औरत अपने घर में नमाज पढ़ रही है तो इस तकबीर तशरीक को कहना उसके ऊपर भी वाजिब है, लेकिन वो बुलंद आवाज़ से नहीं, सिर्रन इस तकबीर तशरीक के इस कलेमात को अपनी ज़बान से अदा करे। और वो तकबीर तशरीक के कलेमात क्या है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मौलाना साहब, एक सवाल आपसे ये है कि एक बड़े जानवर में 2 या उससे ज़ायद लोग शरीक होते हैं, तो अब गोश्त के तकसीम करते वक्त क्या तरीका होगा? आया अंदाजे से तकसीम कर सकते हैं या बराबर बराबर तौल कर तकसीम करना होगा? देखिए, ऐसा है कि कुर्बानी का गोश्त वज़न से तकसीम किया जाए, अंदाजे से तकसीम न करें। लेकिन अगर किसी तरफ पाए 2 हिस्से 2 लोग हैं तो अगर किसी एक जानिब पाए खाल भी लगा दिए जाएं तो अंदाजे से भी गोश्त को तकसीम करना दुरुस्त है। कुर्बानी का वक्त क्या है? अगर किसी जगह हंगामी हालात की वजह से नमाज बकरीद अदा ना की जा सकी तो कब कुर्बानी करेंगे? देखिए, शहर वाले और देहात के लोग दोनों के लिए अलग अलग हुक्म है, क्योंकि शहर वालों के ऊपर तो ईद की या बकरीद की नमाज वाजिब है और देहात में रहने वाले लोगों के ऊपर नमाज ही वाजिब नहीं होती है। इसलिए इन दोनों के लिए अलग अलग मसला है। शहर वाले नमाज के बाद कुर्बानी करें और अगर किसी उज़्र से उस दिन नमाज अदा ना हुई तो जिस वक्त नमाज का वक्त गुजर जाए उस वक्त कुर्बानी करना दुरुस्त है, यानी ज़वाल के बाद कुर्बानी करना शुरू करें। और गांव वालों के लिए तो 10वीं तारीख को सुबह सादिक होने के बाद ही कुर्बानी करना दुरुस्त है, क्योंकि उनके ऊपर नमाज बकरीद ही उनके ऊपर वाजिब नहीं होती है। अय्यामुन नहर यानी कुर्बानी के दिन कौन कौन से हैं? कुर्बानी के 3 दिन को अय्यामुन नहर कहा जाता है और वो कौन कौन से हैं? 10, 11, 12 ज़िलहिज के हैं। तीसरे दिन यानी 12 ज़िलहिज के तीसरे दिन गुरूब आफ्ताब से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त है। कुर्बानी रात में की जा सकती है? बिल्कुल, रात को कुर्बानी करना दुरुस्त है, पसंदीदा और बेहतर नहीं है। ये उस वक्त की बात है जबकि रात के लिए रोशनी का इंतज़ाम नहीं था, कुर्बानी करने में आलूदगी का डर होता था। अब जबकि हालात इस किस्म के हैं कि रोशनियाँ हर घर के अंदर मुहैया हैं, तब उलमा और बाज़ फ़ुक़हा इसके अंदर की नापसंदीदगी का फतवा नहीं दिया करते हैं। और साहब, एक सवाल ये है कि अगर एक शख्स कुर्बानी खुद से नहीं कर सकता है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि अपनी कुर्बानी को खुद ज़बह करना बेहतर है। अगर खुद ज़बह करना नहीं जानता तो दूसरे से ज़बह कराने के वक्त खुद वहाँ खड़ा होने जाना बेहतर है। ये इस तरीके से, क्योंकि वो अल्लाह के तक़र्रुब के लिए वो कुर्बानी कर रहा है, तो उससे दूर हटना या उससे फ़रार इख्तियार करना ये कभी भी मुस्तहसन नहीं हो सकता है। एक शख्स है जिसको कुर्बानी की दुआ याद नहीं है, तो अब अगर वो बगैर दुआ याद हुए कुर्बानी कर दे तो क्या दुरुस्त है? कुर्बानी के वक्त कोई नीयत ज़ुबान से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। खूब समझ लीजिए, इसमें बहुत लोग शिद्दत इख्तियार करते हैं। कुर्बानी करते वक्त
कोई भी नीयत ज़ुबान से पढ़ना ज़रूरी नहीं। अगर सिर्फ दिल में ये ख्याल कर लिया कि मैं कुर्बानी करता हूँ और ज़ुबान से कुछ नहीं कहा, दुआ याद नहीं थी, इसलिए बगैर दुआ पढ़े हुए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़बह कर दिया, तब भी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन दर्ज झेल दुआ मासूरा पर पढ़ना यकीनन बेहतर है और उसको पढ़ करके कुर्बानी करना ज़्यादा सवाब का मूजिब है। मौलाना साहब, एक अहम सवाल ये है कि कुर्बानी के गोश्त से मुताल्लिक सदका करने, दोस्तों को खिलाने और ज़ख़ीरा करने के बारे में शरीयत का हुक्म क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि उमरा सिर्फ गोश्त अपने घर ही के अंदर रख लेते हैं। देखिए, बेहतर यह है कि कुर्बानी का 3 हिस्सा किया जाए। 1/3 हिस्सा गोश्त गुरबा और मसाकीन पर सदका करे, 1/3 अपने दोस्तों को दे और खाए और खिलाए, और 1/3 अपने अहल व अयाल के लिए रख ले या ज़ख़ीरा कर ले। लेकिन जिस शख्स का कुंबा बहुत बड़ा हो और उसको कोई ज़रूरत पेश हो तो तमाम गोश्त खुद खर्च कर सकता है, अलबत्ता फ़रोख्त करना या बेचना यकीनन मना है। एक बहुत अहम सवाल है कि अगर कोई शख्स किसी खास हालात की वजह से कुर्बानी ना कर सके तो उसे क्या करना चाहिए? आया पूरा जानवर सदका करना ज़रूरी है या फिर एक हिस्सा भी सदका कर सकता है? देखिए, जिस शख्स के ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है, अगर कुर्बानी के दिन गुजर जाएं और वो अपने किसी उज़्र की वजह से वो इन अय्याम नहर के अंदर कुर्बानी ना कर सका हो और वो कुर्बानी ना कर सके तो उसके लिए कुर्बानी की कीमत सदका करना ज़रूरी है कुर्बानी के अय्याम के गुजर जाने के बाद। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अय्याम नहर के गुजर जाने के बाद सदका किस मालियत का एतबार करते हुए वो सदका करेगा? आया एक बकरे की कीमत का वो सदका करेगा जो औसत दर्जे की कीमत मसलन 6,000 रुपये है, या एक बड़े जानवर का 7वां हिस्सा जो है उसकी कीमत मसलन 2,500 रुपया है, जो कि आम तरीके से इश्तिहारात के अंदर भी 2,500 रुपया एक हिस्से की कीमत तय की गई है। तो वो एक बकरा की कीमत का वो सदका करेगा या वो 2,500 रुपये का सदका करेगा जो बड़े जानवर का एक हिस्सा है? जमीयतुल उलमा का एक इश्तिहार निकला है, उसके अंदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम की तरफ से उन्होंने तफसीली जवाब दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अव्वलन तो वो अगर कोई जानवर खुद ख़रीद रखा है और उसको कुर्बानी ना कर सका हो तो उस जानवर को सदका करना वाजिब है। लेकिन अगर उसने पहले से कोई जानवर ख़रीदा नहीं है तो या तो औसत दर्जे के कोई बकरे की कीमत का वो सदका कर दे, और अगर वो भी उसके लिए मुहैया ना हो तो फिर वो बड़े जानवर का 7वां हिस्सा यानी एक हिस्सा के जो कीमत बनती है उसका वो सदका करे। कुर्बानी का जानवर कैसा हो और किन ऐबों की वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती है, इस पर ज़रा कदर तफसील से रोशनी डालिए। देखिए, दरअसल कुर्बानी के अय्याम के करीब आने तक हर लोगों के सामने, बेशतर लोगों के सामने यही मसले आते हैं कि जिस जानवर के सींग पैदाशी ना हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, और अगर बीच में टूट गया हो तब भी कुर्बानी दुरुस्त है, अगर जड़ से उखड़ गया हो तो दुरुस्त नहीं है। अंधे और काने की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, और इसी तरह ऐसे दुबले जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं जिसमें मग़ज़ ना रहा हो, और ना ऐसे लंगड़े की जो मज़बाह तक ना जा सके, अपने पाँव पर चल करके जाने की सकत जिस जानवर में ना हो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, और ना ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, और ना ऐसे जानवर की जिसका 1/3 से ज़्यादा कान कटा हुआ हो या 1/3 से ज़्यादा दुम कटी हुई हो, उस जानवर को भी कुर्बानी के तौर पर ज़बह करना दुरुस्त नहीं है, और ना उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है जिसके दांत ही ना हो। तो उमूमी तौर पर हमारे और आपके लिए इन तमाम ऐबों से पाक जानवर ही कुर्बानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल हैं, और फ़ुक़हा ने इसकी इसी तशरीह के साथ बयान किया है। और साहब, कुर्बानी का गोश्त अपने किसी गैर मुस्लिम दोस्त को दे सकते हैं? बिल्कुल, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है, अलबत्ता मुसलमान ज़रूरतमंद हों तो उनकी मौजूदगी में उनको देना बेहतर नहीं है। बेहतर यह है कि मुसलमान ज़रूरतमंदों में कुर्बानी का गोश्त तक़सीम करना ज़्यादा बेहतर है।
एक अहम सवाल है कि कई छोटे बड़े शहरों में बड़े जानवर की मुश्तरका कुर्बानी का इंतज़ाम करने के लिए दीनी इदारों के मुतल्लिका अफराद जिम्मेदारी ले लेते हैं और बकरीद से 15-20 दिन पहले इश्तिहारात के ज़रिया और दूसरे ज़राए के ज़रिया ऐलान करते हैं कि बड़े जानवरों में मसलन एक हिस्से की कीमत 2000 रुपये तय की गई। जानवरों को बगैर देखे, बगैर दाम तय किए और बगैर कुर्बानी देने वालों को दिखाए मुसलमानों से उनके हिस्से की कुर्बानी का हिस्सा बुक करते हुए पैसे वसूल किया जाता है और आखिर में तमाम अखराजात मुताल्लिक कुर्बानी के होता है, मसलन उसकी मजदूरी, चारा, किराना वगैरह। उसकी अदायगी के बाद जो पैसे बचते हैं वो फ़ंड में रख लिए जाते हैं जिसका किसी को पता नहीं चलता। अब आप उलमा से बाअदब ये दरख्वास्त है कि इस ताल्लुक़ से हमें फ़ौरन इसका कोई दुरुस्त हल बताएं और इसमें क्या खामियां हैं, अगर है तो उसकी भी निशानदेही फरमाएं। देखिए, दरअसल ये बयान ही यही सवाल दारुल देवबंद से एक रसाला निकलता है, दीनी असरी मसाइल। उसके अंदर इसी तफसील के साथ आपके इन सवालों का जवाब दिया है। मैं आपके इन सवालों का जवाब उस दारुल देवबंद के उस दीनी असरी मसाइल ही से नकल करके आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि लोगों के दरमियान में ये मुस्तनद हो सके। आपके सवाल के मद्देनज़र मज़कूरा इंतज़ाम के ज़रिया कुर्बानी के जानवर की जो वाज़ेह शक्ल बयान की जा रही है, ये इसलिए है ताकि लोगों के इश्कालात कुर्बानी की सेहत के एतबार से दूर हो जाएं। अगर कुर्बानी का इंतज़ाम करने वाले चाहे इदारे हों या तंजीम हों, बकरीद से कबल जानवरों की बाज़ारी कीमत का अंदाज़ा करके तखमीना से एक हिस्सा की कीमत का अंदाज़ा मुकर्रर कर लेते हों और उसकी खबर लोगों को कर देते हों कि अंदाज़न एक हिस्सा इतने रुपए का पड़ेगा। जैसे कि इश्तिहारात निकाल देते हैं कि अभी आज के दिन बड़े जानवर के एक हिस्से की कीमत मसलन 2500 रुपये है, क्योंकि बाज़ार की कीमत का एक अंदाज़ा उन्होंने लगाया है। तो फिर लोग अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी करने के लिए मुंतज़मीन को पैसा दे देते हों और मुंतज़मीन हिस्सेदारों की तरफ से वकील बनकर जानवरों की ख़रीदारी करें, फिर कुर्बानी कर दें, तो ये कुर्बानी दुरुस्त और शरई एतबार से सही हो जाएगी। बिल्कुल साफ मसला है कि इस तरीके से ये कुर्बानी दुरुस्त होगी और शरई एतबार से सही होगी। लेकिन बहुत ख़ास तरीके से इस शर्त को और इस लेकिन के मफ़हूम को समझिए। लेकिन एक शर्त मलहूज़ रहनी ज़रूरी है कि जानवर के 7वें हिस्से की कीमत यानी 2500 रुपया जो तय की गई है, कीमत में जानवरों की असल कीमत, ज़बह कराई और चारा वगैरह का खर्च भी शामिल कर लिया जाए। तो इन तमाम मजमूए की कुल मजमूई कीमत उस किसी हिस्सेदार की दी हुई रकम से ज़्यादा ना हो। मसलन जानवर की कीमत मसलन 2200 हो गई, उसकी मजदूरी और उसके चारा की कीमत मिला करके 2400 रुपया हो गया, तो उसकी मजमूई कीमत 2400 रुपया हुई। जो उस हिस्सेदार से जो हिस्सा लिया गया वो 2500 रुपया है, तो 2500 रुपये से ज़्यादा मजमूई कीमत ना बनती हो। जाहिर है कि अंदाज़न जो हम पैसा तखमीना का लगाएंगे वो ज़्यादा ही लगाएंगे ताकि वो घटने ना पाए, कुछ बच ही जाए। तो और फिर आखिर में हिसाब करने के बाद जो रकम बचे वो रकम हिस्सेदारों को वापस कर दी जाए। फिर आखिर में मैं फिर से जुमला पढ़ देता हूँ, फिर आखिर में हिस्सेदारों की इजाज़त से आखिर में हिसाब करने के बाद जो रकम बचे वो रकम हिस्सेदारों को वापस कर दी जाए, या सराहतन वो इदारा या तंजीम उन हिस्सा लेने वाले लोगों से इजाज़त ले, इस बात की वजाहत के साथ सराहत करके उनसे इजाज़त ले कि किसी दीनी मसरफ में अगर हम खर्च करना चाहें तो खर्च कर सकते हैं। तो अगर वो सराहतन वो इसकी इजाज़त दें तो आपको उस बचे हुए पैसे को किसी वाज़ेह दीनी ज़रूरतों और मसरफ में खर्च कर सकते हैं। ये उमूर नफ्स कुर्बानी से मुतल्लिक़ हैं। खिलाफ शरा या खिलाफ मामला करने की सूरत में गुनाह होगा और बाज़ सूरतों में गुनाह इससे ज़्यादा अशद होगा जो हम आप समझते हैं। असल में एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि दुबई में रहने वाला शख्स किसी दूसरे मुल्क जैसे हिंदुस्तान में रकम बेचकर कुर्बानी करवाना चाहता है तो उस दुबई वाले शख्स की कुर्बानी जायज़ होगी या नहीं? इसलिए कि यहाँ यानी हिंदुस्तान में जिस दिन ईद उल अज़हा होती है वहाँ अभी सुबह सादिक भी नहीं होती।
इस सिलसिले में तफसीली जवाब मरम्मत फरमाएं। ये जो सवाल आपने किया, ये सवाल जो आपने किया है, ये आम तरीके से पूरे मुल्क के हर उस खित्ते में जहाँ पर लोग मुलाजमत के लिए सऊदी अरब और गल्फ़ के अंदर जाया करते हैं, उनको ये मसाइल दरपेश होते हैं। और ख़ुद हमारे ही अपने शहर के अंदर जो हुज्जाज कराम होते हैं, उनके लिए भी ये मसाइल बहुत ज़्यादा पेश आते हैं, क्योंकि आम तरीके से हुज्जाज कराम हज पे जाते हैं तो वो वहाँ पर दमे तमत्तो और दमे क़िरान तो कद अदा करते हैं, लेकिन जो कुर्बानी है जानवर की, वो अपने ऊपर की वाजिब कुर्बानी को अपने अहल खाना को कहते हैं कि वो वहाँ पर ही हमारी कुर्बानी कर दो। तो आया उन हुज्जाज कराम की तरफ से जो कुर्बानी घर में अदा की जाती है और वो मुकीम मक्के के अंदर हैं, तो उनकी कुर्बानी किस दिन और किस तरीके से दुरुस्त होगी? तो ऐसी सूरत के अंदर इस बात को समझिए कि कुर्बानी का सबब वजूब अय्याम कुर्बानी 10वीं ज़िलहिज की सुबह सादिक से लेकर के 12वीं ज़िलहिज के गुरूब आफ्ताब तक हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स अय्याम कुर्बानी को इस हालत में पाए कि उसमें कुर्बानी के वजूब की तमाम शर्तें मौजूद हों, तो उस पर अय्याम नहर में कुर्बानी करना वाजिब है। अय्याम नहर से कब्ल और बाद कुर्बानी करना दुरुस्त न होगा। अलबत्ता सूरत मसला में कुर्बानी के दुरुस्त होने के लिए कुर्बानी कराने वाले और कुर्बानी के जानवर दोनों के मकाम पर अय्याम नहर का मौजूद होना ज़रूरी है। यानी मुज़ाही कुर्बानी करने वाले के हक़ में तो इसलिए कि कुर्बानी का सबब बेवजूब वक्त अय्याम नहर है, जिसका कि कुर्बानी करने वाले के हक़ में पाया जाना ज़रूरी है। तो इसको आप मिसालों से इस तरह समझिए कि जो सऊदी अरब के अंदर रहने वाला शख्स है, जिसकी तरफ से कुर्बानी बनारस में अदा की जानी है, उसकी कुर्बानी 10, 11 और 12 को ही कुर्बानी हो सकती है, लेकिन उनके यहाँ की 10 हिंदुस्तान में बनारस के अंदर वो 9 तारीख होगी, और उनके यहाँ की 11 हमारे यहाँ 10 होगी, उनके यहाँ की 12 हमारे यहाँ 11 होगी, लेकिन जब उनके यहाँ 13 होगी तो हमारे यहाँ 12 होगी। 10 तारीख की जो सऊदी अरब में रहने वाले की 10 ज़िलहिज की है, उस दिन की कुर्बानी हमारे यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारे यहाँ 9 है और 9 को कुर्बानी नहीं हो सकती है। उनके यहाँ की 12 तारीख हमारे यहाँ की 11 तारीख है, इसलिए उस दिन कुर्बानी हो सकती है, लेकिन उनके यहाँ की 13 तारीख और हमारे यहाँ की 12 तारीख, जो कि हमारा 12 तारीख तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बनारस में कुर्बानी हो सकती है, लेकिन उनके यहाँ 13 तारीख की कुर्बानी का अय्याम नहर नहीं है, इसलिए उस दिन 10 तारीख को भी कुर्बानी नहीं हो सकती है और उनके यहाँ 13 तारीख को भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं हो सकी, बल्कि सिर्फ ऐसी सूरत के अंदर हमारे बनारस के अंदर 10 ज़िलहिज और 11 ज़िलहिज की इस 2 तारीखों के अंदर जो कुर्बानी की जाएगी, वही सऊदी अरब और गल्फ़ में रहने वालों की तरफ से जो कुर्बानी का जानवर यहाँ किया जाएगा वो दुरुस्त और सही होगा। उसके अलावा जो 10 तारीख की कुर्बानी है वो इसलिए दुरुस्त नहीं होगी सऊदी अरब में रहने वालों के लिए कि वो हमारे यहाँ 9 होगी, और 13 को इसलिए वहाँ पर दुरुस्त नहीं होगी कि उनके यहाँ 13 हमारे यहाँ 12 है, इसलिए 13 को उनके यहाँ दुरुस्त नहीं होगी, अगरचे हमारे यहाँ जायज़ है। इसलिए कुर्बानी के दुरुस्त होने के लिए यहाँ बनारस के अंदर 10 और 11 की, और सऊदी अरब वालों के लिए 11 और 12 की कुर्बानी ही सिर्फ दुरुस्त और जायज़ होगी, और दोनों के हक़ के अंदर जानवर और कुर्बानी कराने वाले आदमी दोनों के हक़ में अय्याम नहर का होना ज़रूरी है। इमाम साहब एक सवाल और रह गया कि उमूमन मुस्तशरिकीन की तरफ से और कुछ नए जहन के शुबहात भी है कि कुर्बानी करने के बजाय अगर इतनी रकम कुर्बानी का जानवर कुर्बान करने में बहुत से रकम ज़ाय हो जाती है, जैसा उनका ये एतराज़ है कि अगर इसके बजाय कुर्बान सदका कर दिया जाए, गरीबों को पैसा दे दिया जाए, तो क्या उससे बेहतर नहीं पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मसाइल के अंदर अहकाम में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फ़र्ज़ है। अब कुर्बानी के इस रकम को गुरबा में तकसीम करने के कर दिया जाए और जानवरों को कुर्बान ना किया जाए, ये चीज़ अक़ली एतबार से जो अगर सोचता है तो गोया ये कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की वो नाफरमानी करता है। एक मुस्लिम मोमिन के लिए ये इतना काफ़ी है कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म अबदी है और उसकी इताअत फ़र्ज़ और वाजिब है। रह गई बात यह कि अगर कोई मुस्तशरिकीन
या कोई गैर मुस्लिम इस बात की तरफ अगर इशारा करे और वो इस बात को सवाल करे कि हम अपने पैसे को इस गोश्त खाने खिलाने और खून के बहाने में ज़ाय करते हैं, तो मेरे भाई आप ये समझ लीजिए कि दुनिया की कोई भी त्यौहार, दुनिया के कोई भी ऐसा कौमी जो मज़हर होता है, वो मज़हर पर त्यौहार के तौर पर क्या मनाया जाए या किसी और तकरीब के नाम पर, वो बेतहाशा दौलत खर्च होती है और वो एक ख़ास उसका मकसद होता है। उस ख़ास मकसद के तईं वो अपने कौमों को मुत्तहिद करने के लिए और यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक का एक मंज़र पेश करने के लिए वो इस किस्म के त्यौहारात करते हैं और उन त्यौहारों पर बेदरेक पैसे खर्च किए जाते हैं। दुनिया के वो मुल्हिदीन और इस्लाम पर ताना देने वाले वो ईसाई और मुस्तशरिकीन, उनसे अगर ये पूछा जाए कि आपके इस क्रिसमस के त्यौहार पर जितनी दौलत आप लोग ज़ाय करते हो खाने खिलाने पीने और तकरीबात के अंदर, वो दुनिया का कोई भी त्यौहार उनका अशर अशीर भी नहीं खर्च कर पाता है जो इस क्रिसमस के मौके के ऊपर ईसाई खर्च करते हैं। आप उन पैसों को खर्च ना करके आप दूसरे रफ़ाही कामों में खर्च कीजिए। मेरे दोस्तों, आप इस बात को समझ लीजिए कि रफ़ाही कामों की अहमियत अपनी जगह पर मुसल्लम है। स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, वो अपनी जगह पर है, लेकिन किसी कौम का अपनी कौमी शनाख्त को बाकी रखना और कौमी एतबार से उसको मुत्तहिद रखना, ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा कौमी मकसद होता है, जिसके लिए कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं, उसी के लिए कौमी त्यौहार बनाए जाते हैं और उसी के लिए मुल्की और वतनी तौर पर आज़ादी का एक दिन तय किया जाता है ताकि पूरे मुल्क के तमाम अक़वाम मुल्क के वतन की आज़ादी के नाम पर मुत्तहिद होकर के अपने आप को दुनिया के सामने पेश करें। उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के लिए और इस दीन के लिए कुर्बानी के जज्बे को हर दिल के अंदर बेदार रखने के लिए साल में एक मरतबा कुर्बानी के इस मंज़र को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस यादगार अमल को दोबारा ज़िंदा करके हमारे ज़हन और दिल और दिमाग के अंदर उसको तरोताज़ा करने के लिए ये अमल दोहराता है, ताकि हम अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ और उस तारीख़ के इस पस मंज़र में जो तालीम और पैगाम छुपा है उम्मत के लिए, कि हम अपना हर काम लिवजिल्लाह और इखलास के साथ अल्लाह के लिए करें और उसके करने के अंदर हम अपनी जान माल हत्ता कि अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर दें। ये जज्बा को कायम बाकी रखने के लिए और अपने भूले हुए सबक को याद करने के लिए अल्लाह ने इस किस्म के त्यौहार पर इस किस्म की कुर्बानी का हुक्म दिया है। और आप समझ लीजिए कि ख़ुद हिंदुओं में, जैसे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होती है, वहाँ पर दूसरी पूजा होती है महाराष्ट्र के अंदर, ये पहले नहीं था, लेकिन इसीलिए उन्होंने पूजा के नाम पर ये पूरा त्यौहार मनाते हैं ताकि पूरी हिंदू कौम एक त्यौहार, एक मेले की शक्ल के अंदर लोगों को मुत्तहिद कर सकें। और उसमें कितनी दौलत खर्च होती है, उनसे कोई सवाल नहीं करता है कि इन पैसों को आप इन मेलों पर खर्च करने के बजाय इससे स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी मेलों और उनके इसी किस्म के इस त्यौहार के ज़रिए से हम पूरे हिंदू कौम को जो अपने आप में बिरादरी और नस्ब के अंदर बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। हम मुसलमान जब कोई काम करते हैं और उसका ख़ास पाकीज़ा मज़हर होता है लिल्लाहियत का, तौहीद का और पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसमें हमारी ही अपनी कौम के कुछ ऐसे मगरिब के दिलदादा हजरात हैं जो हमारे इस दीन के इस अहकामात के अंदर इस किस्म के सवालात खड़े करके वो कुर्बानी के और दीन पर अमल करने के लिए रास्ते में रुकावटें डालते हैं। और ये कुछ नहीं है सिवाय इसके कि दीन की और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और उनके अहकाम की अज़मत उनके दिलों में नहीं है। अगर होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आने के बाद फिर किसी किस्म का सवाल किसी मोमिन के लिए किसी तरीक़े से रवा और जायज़ नहीं हो सकता है। अल्लाह हमें और आपको माफ़ फरमाए और इस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन के जो ज़रूरी सवालात थे वो हल हो गए होंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।